नमस्कार, तेज मुकाबला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी। कृषि कानून पर छिड़ा संग्राम कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, ये बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। 8 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन सुलह की कोई भी सूरत नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मॉनसून सत्र शुरू होते ही किसानों ने भी अपनी शिकायतों की संसद सजाने की तैयारी कर ली है। 200 की संख्या में कल से किसान जंतर मंतर पर अपनी मांगों का झंडा बुलंद करेंगे और सरकार के सामने फिर वही मांगे रखेंगे, जिसे लेकर वो कई महीनों से सड़कों पर ही बैठे हुए हैं। उधर सरकार पहले ही साफ कर चुकी है, वो कृषि कानून के सिवाय हर मामले पर बात करने को तैयार है। ऐसे में सवाल है कि जब दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हैं, तो फिर बात आगे बढ़ेगी कैसे? आज इसी पर एक बार फिर से करेंगे तेज मुकाबला। उन्होंने शंकाएं, कुशंकाएं, सावधानियों पर विस्तार से चर्चा की। हम लोगों ने भी चर्चा की। परमिशन लिखित कोई सरकार देती नहीं है, ना वो दे सकते हैं। तो हमने कहा कि हम 200 लोग जाएंगे, संख्या हम कम नहीं कर सकते हैं। हम 200 जाएंगे, संसद बनाएंगे, 10 से 5 वहां रहेंगे। संसद पूरी की जो कार्रवाई होती वैसी हमारी कार्रवाई रहेगी। 7 वर्षों में मोदी जी ने जो भी किसान एंटी फार्मर काम किए, वो हमारा उसमें सब डिस्कशन होगा और 5 बजे हम वापस हो जाएंगे। रोज नया जत्था 200 का जाएगा। सबके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा, संगठन का नाम होगा, हर संगठन से 5-5 लोग होंगे। हमको भी चिंता है कि कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि पूर्व में जो गड़बड़ी हुई है उसकी पुलिस से ज्यादा चिंता हमको और सावधानी है। और 22 तारीख को जैसा पहले प्लान किया गया था, वैसे ही हमारे साथी संसद के बाहर यानी कि जंतर मंतर तक जाएंगे। वहां किसान पार्लियामेंट का आयोजित किया जाएगा, जैसे हमने प्लान किया था। किसान आंदोलन से संबंधित जो यूनियन हैं, उनको मैंने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आएं, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमने हमेशा किसान आंदोलन के साथ संवेदनशील रवैया अख्तियार किया है। हमेशा किसानों का सम्मान मोदी सरकार के मन में है। लगातार हमारी कोशिश है कि किसान समृद्ध हो, खेती आगे बढ़े, मुनाफे की खेती हो, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो और किसान को सरकार की ओर से अधिकाधिक सुविधाएं दी जा सकें। तो तमाम नेताओं को आपने सुना, चाहे वो किसान नेता हो या फिर सरकार के नेता, सभी अपनी उसी बात पर अड़े हुए हैं जो 8 महीने पहले भी उनका वक्तव्य था। अपने मेहमानों का रुख कर रहे हैं, उससे पहले आपको बता देते हैं कि 22 जुलाई को किसान आंदोलन का सीन आखिर होने क्या वाला है। खबर यह है कि किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मिल गई है। कल सुबह 10:30 बजे किसान जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक किसानों के साथ पुलिस की मौजूदगी रहेगी और 5-5 की संख्या में किसानों का जत्था जंतर मंतर पहुंचेगा। आंदोलन पर सरकार का रुख साफ है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि कृषि कानून को छोड़कर वो जिस भी मसले पर बात करना चाहें, सरकार बात करने को तैयार है। वहीं कल होने वाली किसान संसद के लिए दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं। किसान वीरों ये गल्लां नहीं चलनियां क्योंकि और अकाल चैनल पे अपना जरा लाइव कवरेज। चलिए अब हमारे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ शिवम छाबड़ा जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। चौधरी पुष्पेंद्र जुड़ रहे हैं, किसान नेता। आशुतोष श्रीवास्तव, आप लॉयर हैं और पब्लिक प्रवक्ता की भूमिका में आज रहने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरे तीनों मेहमानों का। सबसे बड़ा सवाल शिवम जी ये कि किसान नेता मान नहीं रहे हैं। 22 तारीख उन्होंने कहा था और वो संसद घेराव करना चाहते थे। जंतर मंतर तक तो वो पहुंचेंगे, लेकिन अपनी आवाज वो सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वो बार बार सरकार से कह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए और सरकार भी बार बार यही कह रही है कि इसके अलावा कुछ भी मांगो वो देने को तैयार है। निशा जी, हमको समझना होगा कि पूरे आंदोलन का मकसद क्या है। पहले जब मकसद किसानी हित था तो निश्चित रूप से सरकार भी उनसे लगातार वार्तालाप कर रही थी और अभी भी करने को तैयार है। हमारे मंत्री जी ने बकायदा बाइज्जत ये बात कही कि साहब उसके अगर आपके पास में कोई फॉर्मूला है जिससे कि ये जो एक डेडलॉक का एक सिचुएशन खड़ा हुआ है, इसको किसी प्रकार से हम ब्रेक थ्रू कर सकें, हमको करना चाहिए। हम उसका स्वागत करते हैं।
सभी किसान संगठनों से इस बात को एक बार नहीं बथेरी बार अपील कर चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं ये कह चुके हैं कि साहब बताइए, आप फॉर्मूला बता दीजिए कि हम जिस प्रकार से इस पूरे डेडलॉक को खत्म कर दें। लेकिन कहीं ना कहीं जिद से काम बनता नहीं है। अगर आपको लगता है कि तीनों कृषि कानून के अंदर में कोई त्रुटि है, कोई कमी है, कोई पेशी है, तो आप सरकार को बताइए, उसको हम दूर करेंगे और दूर करने के बाद अपना आंदोलन आप वापस लीजिए। सरकार की बार बार मंशा एक ही है और एक ही थी, एक ही रहेगी। लेकिन आप रिपील के अलावा आप बातचीत कीजिए। आप उसके अंदर कोई, अगर आपको लगता है कोई अमेंडमेंट करने की स्थिति है, अगर संसद चल रहा है, उसके अलावा भी आप कुछ अगर चाहते हैं, एमएसपी की स्थिति सरकार ने क्लियर कर दी, तो मुझे नहीं लगता इस पूरे आंदोलन का कोई मकसद रहा है। ये केवल एक पॉलिटिकल, हम कह सकते हैं कि माध्यम बन चुका है, तो वो बनता रहे। अगर आप विरोध करना चाहते हैं, ये आपका स्वागत है, डेमोक्रेसी के अंदर ये आपका स्वागत है। लेकिन वास्तव में अगर आप डेडलॉक को ब्रेक करना चाहते हैं, तो हमको समाधान ढूंढना होगा और निश्चित रूप से सरकार और किसान बैठ करके ही समाधान निकाल सकते हैं। इस बात में प्रतिबद्ध हूं। ठीक है चौधरी पुष्पेंद्र जी, मैंने कॉन्शियसली शिवम जी से पहले सवाल का जवाब लिया है। एक बार फिर से सरकार का जो वक्तव्य है उसी को शिवम जी भी दोहराते नजर आ रहे हैं। यही बात सरकार अनगिनत बार कह चुकी है कि इन 3 कानूनों के अलावा कोई भी बात करनी है, वी आर रेडी फॉर इट। अब ऐसे में इस सरकार के पास आप बात करने जाना चाहते हैं, जो कह रही है क्लियरली कि जो आप कह रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है, फिर इस सब से होगा क्या? 8 महीने से सड़कों पे बैठे हैं किसान, नतीजा क्या? देखिए, ये बात इन्होंने 2 मूल मांगों को लेकर के आंदोलन मिश्रा जी हो रहा है। नंबर 1 जो है, तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। दूसरा, एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। जब वार्ता के दौरान पहले मुद्दे पर कोई जो है सहमति नहीं बन पाई थी, तो किसानों की तरफ से कहा गया था, किसान नेताओं ने कहा था कि भाई आप एमएसपी की लीगल गारंटी वाला जो प्रश्न है उसको कर दीजिए। तो इन्होंने उसके ऊपर नहीं गए। इन्होंने कहा नहीं, पहले कानूनों के विषय में बात होगी, उसके विषय में बाद में बात होगी। तो कम से कम एक मुद्दा तो हल हो गया होता। तो लीगल गारंटी देने में इन्हें क्या आपत्ति है? उसका तो कानूनों से कोई लेना देना नहीं था। यानी ये फसलों की सही कीमत जो हमारी मांग थी कि भैया प्राइवेट सेक्टर खरीदे, चाहे सरकार खरीदे, मंडी में खरीदे, चाहे बाहर खरीदे, एमएसपी जो डिक्लेयर करते हो आप हर साल, उससे नीचे कोई फसल के दाम नहीं होंगे, नहीं खरीदेगा कोई भी व्यक्ति। तो इसको करने में इनको क्या आपत्ति थी? अच्छा किसानों को दाम मिल जाता, तो ये भी इन्होंने नहीं किया। इसका अर्थ है कि पहली वाली मांग पे तो ये कह रहे हैं कि साहब हम करेंगे नहीं वापस कानून, और दूसरी मांग पे हम बात नहीं करेंगे, तो आंदोलन चलता रहेगा। अब ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक हो गया है। अरे भैया, जिस दिन आपको वोट दे करके बैठाई थी उस दिन हम राजनीतिक थे। आज हम वोट आपको ना देने की बात कर रहे हैं जब आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं। जन सरोकारों के मुद्दे पर यदि जनता की बात को सरकार नहीं मानती है, चुनी हुई सरकार है, वो ये आसमान से नहीं टपके। हमने कुछ चंद लोगों को वोट दे दी, वो वहां जाकर के बैठ गए, नीतियां बना रहे हैं। अगर वो हमारे खिलाफ नीतियां बनाएंगे कि उनको वोट ना देने का हमारा अधिकार है, ना नहीं देंगे इनको वोट, इनको हटा देंगे, दूसरी सरकार आ जाएगी। तो ये तो इन्होंने देखना है कि ये राजनीति खुद ही करवा रहे हैं इस तरीके से, और ये खुद राजनीति कर रहे हैं इसमें कि भैया राजनीति हो रही है। वास्तव में राष्ट्रनीति है ये। गलत सरकार, गलत नीतियों का विरोध करना, उसके खिलाफ वोट देने का माहौल बनाना, यही तो लोकतंत्र का आधार है। और क्या आप चाहते हो कि आपका विरोध करने के लिए कोई बंदूक लेकर के निकलेगा? वोट के माध्यम से आपको हटाया जाएगा, आपको हराया जाएगा, आपको हटा करके नई नीतियां, नई सरकार लाई जाएगी। ठीक है, ठीक है आशुतोष जी, क्योंकि आप लॉयर हैं और पब्लिक प्रवक्ता की भूमिका में हैं, ये सारा मसला आप भी शुरू से देखते आ रहे हैं किस तरह से किसान और सरकार आपस में एक तरह से डेडलॉक एक फंस गया है और वो आगे बढ़ नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए कानूनों पे होल्ड किया हुआ है। अब ऐसे में ये मसला एज अ लॉयर भी समझाइएगा, कहाँ सुलझता नजर आ रहा है? क्योंकि किसान सड़कों पर है, सरकार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बात करती है कि बात करने को तैयार है, लेकिन कृषि कानून वापस नहीं होंगे। अब ऐसे में कहां जाएं, कौन सा दरवाजा खटखटाने पे ये बात सुलझ सकती है? देखिए, जो ये बहुत अफसोस की बात है कि काफी वक्त इसके अंदर जा चुका है। हम देख रहे हैं कि लगभग 1 साल के ऊपर जो है समय हो चुका है और ये मामला सुलझ नहीं रहा है। और इसमें मुझे लगता है काफी नुकसान हो रहा है देश का भी, लोगों का भी और किसानों का भी, इवन सरकार का भी। क्योंकि अगर किसान अपने काम को छोड़ के वहां बैठे हैं सारा, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में भी नुकसान हो रहा है, हर तरीके से नुकसान हो रहा है। अब मुझे लगता है कि अगर कोई भी कानून, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, और वो जब डेमोक्रेसी के तहत चुन के आती है, वो लोग जो है उसको जो है वोट देते हैं और उसको बनाते हैं, तो कोई भी कानून बनाने के समय मुझे लगता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है उस कानून के ऊपर। मुझे लगता है कि शायद
ये पहले इसके ऊपर ही चर्चा हो जानी चाहिए थी, और अगर उस समय नहीं हो पाई तो अब एटलीस्ट चर्चा होनी चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि ये कानून किसानों के फायदे का है तो किसानों का जो कॉन्फिडेंस है वो उनको जीतना पड़ेगा। ये भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है कि कॉन्फिडेंस जीतना और हमारे हर सिटीजन का भरोसा होना बड़ा जरूरी है सरकार के ऊपर। चाहे वो एमएसपी का इशू हो या कोई भी इशू, जब सरकार खुद कह रही है कि हम तैयार हैं, हम इसको चेंज लॉ, देखिए लॉ क्या है, वो तो सिर्फ नाम है ना, सो एंड सो एक्ट का नाम है। अगर मैं कहूं कि भाई मैं ये अमेंडमेंट करना चाहता हूं, इसके अंदर मैं तैयार हूं, तो उसका नाम भी बदल दिया जाए तो मुझे लगता है क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई कहे कि मुझे जो है कोई चीज एक डब्बे में दी गई है, वो चीज मुझे पसंद नहीं है, तो लेकिन मैं वो चीज बदलने के लिए तैयार हूं अंदर का, लेकिन मैं वो डब्बे को नहीं बदलूंगा। मतलब डब्बा यानी कि जो एक्ट का नाम है मैं वो नहीं बदलूंगा, तो मुझे लगता है वो भी गलत है और ये भी गलत है। या तो जो है अगर आप तैयार हैं उसको ठीक करने के लिए, चेंज करने के लिए, तो आप चेंजेस पूरी तरह से करके खत्म कीजिए। और अगर आपको लगता है कि वो बिल्कुल सही है, किसानों के हित का है, तो आप किसानों को कन्विंस कीजिए। आपको दोनों में तो एक चीज करना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं तो देशवासियों का हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि मामला जो है वो जिद पे फंसा हुआ है। इस पे जवाब लेंगे शिवम जी से, लेकिन उससे पहले दिल्ली के बॉर्डर से निकलकर अब किसान आंदोलन जंतर मंतर पहुंच रहा है। इस आंदोलन को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। किसान आंदोलन का नया स्वरूप है और 26 जनवरी के बाद पहली बार जो आंदोलनकारी हैं वो आगे दिल्ली कूच के लिए जा रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी की घटना शायद ही किसी को भूली होगी। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। शायद पुलिस भी यही सोच करके आपको परमिशन अभी तक नहीं दे रही है, क्योंकि 26 जनवरी की याद सबके जहन में ताज़ा। ये पुलिस का, सरकार का रोकने का वो करने का काम होता है कि तो कोई काम हो ना, बिल्कुल जैसे हम बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं और यहाँ कोई काम ना हो, कोई आंदोलन ना हो, कोई कुछ ना हो यहाँ पे, तो ये रहता है। ये कोई वैसे देते हैं परमिशन, 16 स्वभाव को परमिशन देते हैं। आंदोलन तो सब जगह होते हैं, पूरे देश भर में आंदोलन होते हैं। मतलब दिल्ली पुलिस ही पूर्ण रूप से आगे के पूरी दुनिया की एक ही पुलिस है कि जो कहेगी वही होगा। भाई 200 लोग जा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, फिर भी इतना आनाकानी उसमें इतनी वो कर रहे हैं। मीटिंग हुई थी कल, 2 दिन से मीटिंग चल रही है, आज फिर मीटिंग है। आज फिर हमने उनको वहीं बुलवा लिया कि हमारे कैंप आ जाओ वहाँ पे, और जो बताना है हमको, अपनी रूपरेखा बनानी है, आप वहीं आने का बता दो। तो मामला अटक कहाँ रहा है? क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि 2 दिनों से मीटिंग का दौर चल रहा है, तो क्या बात हो रही है और कहाँ पर? तो यही चाहते हैं ना कि ना जाए। चलिए, राकेश टिकैत को आपने सुन लिया, तो एक बार फिर से चौधरी पुष्पेंद्र जी, राकेश टिकैत को सुनने के बाद सवाल आपकी तरफ पहले लेके आ रही हूं, फिर शिवम जी का रुख करूंगी। किसान कल करने क्या जा रहे हैं? क्योंकि 26 जनवरी बार बार आपको याद दिलाया जाता रहा है सरकार द्वारा, सरकार के नुमाइंदों द्वारा। इस बार ऐसा क्या होने जा रहा है 22 तारीख को, जिसकी तैयारी किसान नेता करके आए हैं? देखिए, लगभग 8 महीने से मीशा जी किसान दिल्ली को 3-4 बॉर्डरों पर घेर करके बैठे हुए हैं। लाखों की तादाद में किसान बैठे हुए हैं। 600 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है इस आंदोलन में। फिर भी जो सरकार है उसके कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। वो अपना काम सब कर रहे हैं बड़ी बड़ी कोठियों में, जिसमें हमने बिठाया इनको अपनी वोट दे करके, उसमें बैठ करके आराम फरमा रहे हैं। और किसान दिन प्रतिदिन वहाँ शहीद होते जा रहे हैं। इतनी निष्ठुर सरकार वो बनी हुई है, निर्दयी सरकार बनी हुई है। तो इसको जगाने के लिए संसद ऐसी स्थान है कि जहाँ पर सारे देश की सबसे बड़ी महापंचायत है वो, वहाँ पर सारी देश की नीतियां बनती हैं, सारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाके बैठते हैं, पक्ष विपक्ष सब है। तो हमारे मुद्दों को भी वहाँ उठाया जाए। हम इसके बाहर अपनी गुहार लगाने के लिए लोकतंत्र के दरवाजे पे, लोकतंत्र के मंदिर में, जो आदरणीय मोदी जी भी कहते थे लोकतंत्र का मंदिर है, उसके बाहर जाके हम घंटी बजाएंगे। पर आपको वहां तक तो जाने नहीं दिया जा रहा है। इजाजत आपको जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करने की दी गई है। देखिए, इजाजत इन्होंने दी है। अब जो इजाजत ये देंगे, ये क्योंकि ये जो सरकार है वो इस तरह की सरकार बन गई है कि भैया कोई प्रदर्शन करे परमिशन नहीं देंगे, कोई बात हो धारा 144 लगी हुई है। यानी कि विरोधियों को लोकतंत्र में कोई अधिकार नहीं देंगे। ये जनता सड़क पे ना उतरे, इनके खिलाफ कोई प्रदर्शन ना हो, कोई जो है आंदोलन ना हो, ये तो चाहते हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत इन्होंने तरह तरह के प्रपंच रचे, बदनाम करने की पुष्पेंद्र जी, मैं किसानों के हवाले से फिर से आपको ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि 26 जनवरी को जो हुआ
वो एक बहुत बड़ा एक तरह का डार्क स्पॉट, एक काला चैप्टर बन चुका है। और वो बार बार किसानों के, जो अन्नदाता जिनके बारे में प्रधानमंत्री भी इज्जत से बात करते हैं, उनके ऊपर भी, क्योंकि सभी फिर एक ही छन्नी में छटे गए ना उस दिन, तो वो ऐसा कुछ ना हो, इसके एहतियात के तौर पर किसान किस तरह प्रिकॉशन लेंगे कल? इसमें देखिए 200 किसानों की संख्या है, उनकी सबकी आईडी कार्ड, आधार कार्ड, उनका नाम पहले ही अग्रिम तरीके से, मोबाइल नंबर इनको दे दिया गया है प्रशासन को। और उस लिस्ट को लेकर के वही लोग वहां जाएंगे, वहां जाकर के अपना जो भी धरना प्रदर्शन है, नारेबाजी, उसको करने का काम करेंगे। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करने जा रहे हैं, मास्क वगैरह लगा करके। तो इसको करने के लिए भी इनको शांतिपूर्ण तरीके से आपत्ति है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार का लोकतंत्र इस देश में बचा है। ठीक है, ये जवाब शिवम जी से लेते हैं। चौधरी पुष्पेंद्र का जो सवाल है कि इनको प्रदर्शन करने की भी खुल के इजाजत नहीं है, ये किस तरह का लोकतंत्र है, इसका जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल भी इसमें मैं ऐड कर दूं, जो आशुतोष की तरफ से भी आया था कि क्या सरकार जिद पर अड़ गई है? क्यों नहीं बात करके बात को खत्म कर देती? कम्युनिकेशन गैप क्यों बढ़ता जा रहा है? 11 से 12 दौर की बातचीत और लगातार उस बातचीत का दौर जब खत्म हुआ, तब भी देश के कृषि मंत्री जी ने इस बात को बहुत संभव भी कहा कि यदि किसानों के पास में, हमारे किसान भाइयों के पास में कोई चीज का ब्रेक थ्रू है, आपके पास कोई नया फॉर्मूला है, तो कृपया करके आइए, हम फिर बातचीत करेंगे, हम एक दौर की बातचीत और करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे। अब इससे रिसेप्टिव सरकार क्या कहेगी? आपने कहा आंदोलन करने का मौका नहीं। पिछले 1 वर्ष लगभग हम, मुझे लगता है कितने महीनों से आप देश के एक प्रोमिनेंट हाईवे को आप ब्लॉक करके बैठे हैं आंदोलन के नाम पे। क्या हमने क्या अभी आपको रोक लिया? आपका आंदोलन जारी है। शिवम जी, पब्लिक की तरफ से एक सवाल और ऐड करना चाहूंगी। मैं मानती हूँ आप जो कह रहे हैं, लोगों को डिस्कम्फर्ट हुआ है, लोगों ने साथ भी दिया है किसानों का, क्योंकि हमारे अन्नदाता हैं, हमसे रूठे हैं, अब वो हमारे अन्नदाता ही तो हैं। क्या आपका दिल नहीं कचोट जाता जब ये आप कहते हैं कि 1 साल हो गया उन्हें सड़कों पर बैठे हुए? निशा जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं बार बार इनको कह रहा हूँ कि आंदोलन के रास्ते को आपको वापस लेना चाहिए, संवाद के दौर को दोबारा स्थापित करना चाहिए। आप कृपया करके, आपके पास में कोई फॉर्मूला है तो कृपया करके सरकार से आप संपर्क कीजिए, सरकार आपके संपर्क में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कृपया करके राजनीति मत कीजिए। ये जो बेसिकली कुछ एलिमेंट इसके अंदर पॉलिटिकल घुस गए हैं ना निशा जी, विश्वास मानिए, यही लोग जो है वो किसी प्रकार का ब्रेक थ्रू होने नहीं देंगे, ये तय है। क्योंकि इनके अंदर में जो पॉलिटिकल एलिमेंट है, जो राजनीति का कीड़ा हम कहते हैं, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव है निशा जी, सब लोगों को ये लगता है कि साहब चुनावों के अंदर में हमारा कुछ ना कुछ बन जाएगा, हम कुछ दिख जाएंगे, हम कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह से चुनाव लड़ जाएंगे। इन सबकी मंशा राजनीतिक है। ठीक है, मैं चौधरी पुष्पेंद्र से इसका जवाब लूंगी। लेकिन शिवम जी, एक बात जरूर कहती चलूं, वो प्रोफेशन जो आपने भी खुद के लिए चुना है, जिसे राजनीति कहते हैं, उस राजनीति का दुरुपयोग सबसे ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो वो राजनेता ही कर रहे हैं। आप इस तरह से कहते हैं किसान लोग राजनीति कर रहे हैं, जैसे कोई षड्यंत्र रचने को का पर्यायवाची हो ये राजनीति शब्द। तो खुल के कह देना भाई, फिर तो मीशा जी ये खुल के कह दे, हम सब इस राजनीति का हिस्सा है। शिवम जी, काउंटर करना है, जो वोट करता है और जो वोट प्राप्त करता है, दोनों ही तो राजनीति का हिस्सा है। इसको इस तरह जैसे कोई षड्यंत्र किया जा रहा है, उस तरह प्रयोग करना मुझे लगता है उचित नहीं है। चौधरी पुष्पेंद्र, इंटेंशंस किसानों के सवालों के घेरे में आ गए हैं। ठीक है शिवम जी, आऊंगी आपके पास, आऊंगी। चौधरी पुष्पेंद्र जी, इंटेंशन सवालों के घेरे में है, क्योंकि आपके एस्पिरेशंस, किसान नेताओं के एस्पिरेशंस पर सवाल उठ रहे हैं कि अपना अपना एम्बिशन है पॉलिटिक्स का, और उस वजह से इस आंदोलन को तूल दी जा रही है। देखिए मीशा जी, इस देश में एक ट्रेंड बन गया है, राजनीति करने वाले घेरा बना लेते हैं और उसमें खुद अपने आप को अंदर सुरक्षित कर लेते हैं। ये प्रचार करते हैं देश में सबसे बड़ा समाज सेवा का, देश सेवा का काम हम राजनीति करके कर रहे हैं। लेकिन यदि उसमें से बाहर से कोई भी व्यक्ति ये कहे भाई तुमसे प्रश्न पूछ ले, तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करे, तुम्हारी जवाबदेही तय करे, तो तुम राजनीति कर रहे हो। कोविड के विषय में जो प्रश्न इनसे पूछे गए उसके विषय में प्रधानमंत्री जी का आरोप है कि भाई आप राजनीति ना करें। अरे भाई, ऑक्सीजन के उसमें लोग मर गए, सब तरीके की जो है त्राईमाम मर गए, इसी तरीके से किसान आंदोलन में लोग मर रहे हैं। इनसे प्रश्न पूछते ही है इनका जवाब होता है राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया, जिस दिन वोट देके तुम्हें वहां बिठाया था उस दिन हमने राजनीति नहीं की थी क्या? हमारी सारी वोट कैंसिल कर दो, यहाँ तानाशाही आप ले आओ। अरे भैया, और ये जो आपने आरोप लगाया कि सड़क पे बैठे, अरे भैया हम तो निकले थे जंतर मंतर और रामलीला मैदान के लिए, सारा देश वहां प्रदर्शन करेगा।
रास्ते में आपने रोका है हमें, हम वहाँ अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं। आप परमिशन दे दीजिए, हम यहाँ करके बैठ जाएंगे। आप चौधरी पुष्पेंद्र जी, राजनीतिक कार्यकर्ता मैं आपको उस हिसाब से उत्तर दूंगा ना। सुन लीजिए, आप तय कर दीजिए और आप बता दीजिए कि आप राजनीतिक कार्यकर्ता है। हम नहीं बोले, अच्छी डिबेट चल रही है मेरे भाई। आप भी तो तय कर लीजिए। आपने कहा कि राजनीतिक मंच नहीं देंगे, आपने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को अपना मंच दिया, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को आपने मंच दिया। तो शिवम जी, क्या फिर ये जिद पे ही बात अड़ी हुई है कि अगर आप पॉलिटिकल लोगों को अपना मंच दोगे तो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे? क्या जिद है ये? ढूंढने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है, ये कौन सी जिद है कि रिपील करना है? ठीक है, बात सुनने के लिए सरकार तैयार है। चौधरी पुष्पेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर कल के आपके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद भी बात नहीं बनती है तो क्या कीजिएगा? रणनीति क्या है आगे? देखिए, थोड़ा ही सुनाई दिया क्योंकि बीच में बोलते रहे। आगे हमारा काम लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और जहां जहां चुनाव होंगे इनके खिलाफ वोट देने की अपील हम जनता से करने जा रहे हैं, किसान भाइयों से करने जा रहे हैं। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। गलत सरकार हम गलती मान रहे हैं अपनी कि हमसे गलत सरकार चुन ली गई है और इसको हटाने का काम भी किसान ही करेंगे। किसानों ने गलती से उनको यहाँ बिठा दिया है। इसके परिणाम बंगाल में आए, आगे उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, उत्तराखंड में मिले, पंजाब। ठीक है, यानी चुनावी चोट पर फिर बात आ गई कि अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो चुनावी चोट पे के जरिए ही बात को मनवाया जाएगा। आशुतोष जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी क्योंकि आप पब्लिक प्रवक्ता की भूमिका में भी आज बैठे हुए हैं। लगता है दोनों को सुनकर कि ये मामला सुलझता नजर आ रहा है आपको इन द नियर फ्यूचर? नहीं, अगर ये ऐसे चला तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे सुलझेगा। और जहां तक पूरा मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, सब्जुडाइज्ड है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी स्टे लगा दिया है तीनों लॉज के ऊपर, तो आज की डेट में ये कोई भी इसमें से लॉ एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी जो है इन्फोर्स नहीं है। बट मुझे लगता है कि जो सिटीजन्स हैं इस देश के वो यही रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को भी और किसानों को भी कि ये कहीं ना कहीं जो है ये मामला खत्म होना चाहिए। अगर दोनों में से एक काम सरकार, जैसे मैंने कहा, कर ले, या तो किसानों को जो है उनका कॉन्फिडेंस जीत ले कि ये उनके फेवर में है, और अगर ये वो नहीं कर पाती है सरकार तो मुझे लगता है कि फिर उनको इसको चेंज करने के लिए, अमेंड करने के लिए या जो भी सोल्यूशन हो सकता है उसके ऊपर उनको विचार करना चाहिए, तभी इसका फाइनल सोल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ शिवम जी के पास आपका मैसेज पहुंच गया होगा और वो सरकार तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि सरकार का ही बड़ी जिम्मेदारी बड़े होने के नाते बनती है कि जल्द से जल्द इस मसले को या तो खत्म कर दिया जाए या किसानों को किसी तरह मना लिया जाए। शिवम जी आपका, चौधरी जी आपका और आशुतोष आपका बहुत शुक्रिया तेज मुकाबला का हिस्सा बनने के लिए। कल किसान प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जंतर मंतर तक जाने की उनको इजाजत मिल गई है, हालांकि वो संसद भवन का घेराव करना चाह रहे थे। तेज मुकाबला में आज मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए तेज के साथ।